पता नहीं लगता है, तो वो कैसे क्या प्रकार है जिससे पता लगेगा? उसके बारे में पता करने से पता चलेगा। अभी हम शरीर स्तर में है, आप मानते हैं आई एम बड़ी, तो इसलिए बड़ी की लक्षण, जब आप मानेंगे कि मैं आत्मा हूँ तो भी पता चलेगा, है ना। आपका कॉन्शियसनेस इज टोटली नाउ बड़ी। जब कॉन्शियसनेस आत्मा के लेवल में जाएगा तो उसको टाइम लगेगा। लगेगा। अब बच्चे खड़े होने के लिए 4 साल लग जाता है, चलने के लिए और हरे कृष्ण महाराज। यस। महाराज मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे मेरी मदर ने मतलब सुसाइड कर लिया था ड्यू टू सम कुछ ब्लैक मैजिक, सो बट मेरा जो ब्रदर है वो जितना ज़्यादा डिवोटेड नहीं है, सो हम उनके लिए क्या कर सकते हैं? हरे कृष्ण जप करो, जो ठाकुर जी का है भोगा भोग अनुभव। देखिए ये सब ब्लैक मैजिक, वाइट मैजिक, ये सब आपका कहना है। अगर हमको कुछ दुख भोगना है और ब्लैक वाइट रेड ब्लू किसी बनकर का आएगा। आप भगवान के शरण में रहिए, बस वो जो करेंगे अच्छा ही करेंगे, उसको सहन करो। महाराज जी, अगर जैसे भौतिक चीज छोड़ना चाहते हैं, आध्यात्मिक छोड़ना कुछ नहीं है, मोड़ना है। महाराज जी मतलब मेरा ये मतलब मुझे ये परेशानी है कि मेरे से भौतिक आसक्ति छोड़ रही है और आध्यात्मिक में मुझे कुछ आनंद आ रहा नहीं है। अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरी क्या क्योंकि गलती कैसे होगी? आएगा आसक्ति, तो यहाँ है, वहाँ कैसे आएगा? तो आसक्ति वहाँ से छुड़ा करके वहाँ जोड़ो तो आएगा। बाकी बात है, वो प्लग वहाँ डाला जहाँ करंट नहीं आ रहा है, चार्ज नहीं हो रहा है, करंट महाराज जी नहीं हो ही नहीं रहा तो मैं क्या करूँ? तो वो करंट नहीं है ना प्लग में, तो जहाँ आ रहा है वहीं डालो, तुरंत हो जाएगा। बिल्कुल महाराज जी, मतलब मुझे अभी तक 20 साल होने वाले, मुझे माला में टेस्ट भी नहीं आ रहा महाराज जी। कैसे आएगा? तो गलत जगह पर डॉक्टर रखा है, तो कैसे आएगा? अगर महाराज जी मुझे कुछ हो जाता है तो मेरी क्या गलती होगी? क्या गति? कुछ नहीं होने वाला, नीचे जाओगे। मैं जाना भी नहीं चाहती महाराज जी। जाना नहीं चाहते तो फिर जहाँ से आसक्ति है उसको छोड़ करके यहाँ से आसक्ति करो, है ना। अब प्लग रंग पॉइंट पर डाला है, जहाँ डेड है, जहाँ करंट फ्लो होता है वहीं डालो तो फिर चार्ज होगा। महाराज जी वहाँ से कुछ मिलेगा तो यहाँ छोड़ने में थोड़ा आसानी होगी, वहाँ पर मतलब सब कुछ तैयार पड़ा है, लेकिन आप प्लग करेंगे तभी ना। ओके, अब कैसे करना है वो भी जानने के लिए सुनो, हाँ जी वो सिखाया जाता है। तो कैसे अनप्लग करना है, प्लग करना है, वही सारे संसार की आध्यात्मिक जीवन का खेल केवल एक ही है, संसार से मन हटा करके भगवान में जुड़ना है, बाकी कुछ नहीं। सारे शास्त्र, साधु, संत, महापुरुष, उपनिषद सब एक ही बात कह रहे हैं। उसी को सीख गया, उसी को नहीं सिखाते, कहीं जन्म लग जाए कुछ नहीं होगा। ओके, महाराज जी जैसे हम भक्ति में लगे हुए हैं, फैमिली में कई बार उतार चढ़ाव आ जाते हैं, उसमें भी विचलित हो जाते हैं, हमारी भक्ति इफेक्ट होती है। वही बात है ना। फैमिली 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 भक्ति क्या तो मस्ती करते हैं सब। भक्ति शुरुआत होगा ठाकुर जी के जोड़ने से, इसीलिए दिखा संबंध भगवान के परिवार के साथ संबंधित किया जाता है। आज से दीक्षा लेने के बाद अब ठाकुर जी के परिवार के, उन परिवार के मानेंगे, आप नहीं मानोगे तो कैसे होगा? तो आप छुड़े रहो। हरे कृष्ण महाराज। महाराज हम लोग जब यूथ टीचिंग करते हैं तो हमें कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जैसे जो बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हैं बैड हैबिट्स। सो महाराज जब हम उन्हें प्रचार करते हैं तो हमारा भी कॉन्शियसनेस, हमारी कंसिस्टेंसी में मतलब देखिए, एडिक्शन कोई बुरा बात नहीं है, लेकिन एडिक्शन गलत चीज़ पर है। वो एडिक्शन अगर भगवान के प्रति हो जाए, भक्तों के प्रति हो जाए तो कितना अच्छा हो जाएगा। एडिक्शन कोई बुरा नहीं है, बट रंग चीज़, रंग व्यक्ति के प्रति एडिक्शन। प्रभुपाद जी ने जो संस्था शुरू की, आप जानते हैं, सारे नशेड़ी गंजोड़ी हिप्पियों को उसी को पकड़ कर किए, तो आज इन लोग आचार्य बन बैठे। ऐसा मत समझो नहीं हो, तो हम आपको समहाउ रादर उनके अंदर श्रद्धा क्रिएट कर पाए, उनको समझा पाए। महाराज मुझे दूसरा प्रश्न था कि जैसे हम लोग प्रचार की सेवा में जुड़ते हैं तो हमें आजकल फ़ोन टेक्नोलॉजी से बहुत डीप सब यूज किया जा सकता है। यू कैन यूज टेक्नोलॉजी, यू कैन यूज फोन। और उसमें बहुत डिस्ट्रैक्शन भी होता है साधना में। नहीं, कभी कभी ऐसा लगता है आपने काम के लगा तो डिस्ट्रैक्शन, भगवान के काम को लगा डिस्ट्रैक्शन क्यों, अट्रैक्शन बढ़ेगा। यूजिंग प्रॉब्लम, मिस यूज करते हैं आपने, इसलिए वो डिस्ट्रैक्शन। आप सही करो तो
महाराज इतने आवर्स फ़ोन पर करने से ना फोकस ऐसा अरे लगता है फोन के लिए आप तो ठाकुर जी के लिए कर रहे हैं ना, ठाकुर जी के लिए जितना आवर्स लगाएंगे इतने बेटर है। आप ठाकुर जी ने आपने ले लगाया तो खतरनाक है। महाराज जी मेरे को लगता है मैं ना बहुत देहात्म से attached हूँ। सभी हैं आप अकेले इतना क्या हैं? हालत से कोई कंट्रोल ही नहीं होता है, अभी भी इतने सालों में बातें करी। हताश मत होइए, कीप ऑन प्रैक्टिस। हरे कृष्ण महाराज जी महाराज जी ये क्या आपकी क्या सोच है? अच्छे भक्त बनो। ओके हरे कृष्ण महाराज जी चैंटिंग करते हैं तो ध्यान को कैसे अच्छे से लगाएं? केवल सुनो, हरे कृष्णा कान में सुनो, मुंह से कान 5 इंच का इतना ही करो, बाकी कुछ नहीं। हरे कृष्ण महाराज हरे कृष्ण महाराज। महाराज जैसे मैं भक्ति करती तो हूँ, मैं अकेली करती हूँ, तो जैसे कभी प्रभु जी मुझे रोकते हैं तो उसके लिए मैं क्या करूँ? रुक जाइए, प्रभु जी गाली देते हैं। लेकिन चुप हो मैं जाइए। भक्ति करना चाहती हूँ। तो भक्ति करो, भक्ति अपने मन से करो, वो जब चले जाएंगे तभी करो। उनके जैसे सामने मैं मत- थोड़ा ज़्यादा मंदिर आती जाती हूँ करती हूँ, तो जैसे उनको अच्छा नहीं हाँ, लगता। जब उनका अच्छा नहीं लगता तब मत आओ, जब वो घर में नहीं है तब आ जाओ। ऐसे तो हमको पता ही चल जाता है कि मैं मंदिर गई, हाँ, तो बोल पता के तो चलना जाना ही चाहिए। पड़ता है। हाँ, भक्त है तो पता चलेगा, लेकिन उनको बता इरिटेट के मत जाना करो पड़ता है सब कुछ, तो उनके लिए कुछ मतलब ये सब छोटी मोटी एडजस्टमेंट आपको करना चाहिए, सभी के लिए है। क्योंकि हमको भक्ति में अच्छे करने के लिए अगर देखते हैं मैं उनको इरिटेट करूंगा, फिर झगड़ा हो, तो क्यों नहीं करते हाँ हैं? नहीं कर पाती। ये नहीं कि उनके सामने बैठ के करने से भक्ति होगा, नहीं। नहीं। भक्ति इज इंटरनल मैटर। आप कंठी भी नहीं पहनेंगे, तिलक भी नहीं करेंगे, दूसरा कुछ भी करेंगे, लेकिन अगर अंदर में तो कोई भगवान को हटा नहीं सकता ना, तो भक्ति तो अंदर से होता है। बाहरी देखावटी से भक्ति थोड़ी होता है, मस्ती होता है। लेकिन जैसे वो बोलते हैं ना तभी थोड़ा बुरा लगता है बस। हाँ, तो बोलने का चांस क्यों देते हैं? लेकिन मैं इतना चांस देना ही नहीं चाहती। बस वही तो मैं कहता हूँ, चांस मत दीजिए। लेकिन फिर उनके सामने उनका बनकर रहिए, वो खुश हो जाए। कभी कभी जैसे फिर भी भाई कभी कभी का प्रश्न क्यों? जो चाहते हैं ऐसा बनकर रहिए, अपने अंदर अंदर से भक्ति। हरे कृष्ण महाराज जी में ये आपके लिए बनाया हुआ है। ये फोटो भी चाह रहे थे आपके साथ महाराज जी ना। कितना सुंदर बना है। ठीक है, तो आप लोग महाराज से प्रसाद लीजिए और फिर एक फ़ोटो खींच लीजिए। फोटो हो गया।